नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब जमीन का उत्तराधिकार पहले से ज्यादा आसान हो गया है। सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाते हुए तय किया है कि पूर्वजों के नाम पर दर्ज जमीन को बेटों पोतों के नाम करना अब बेहद तेज और पारदर्शी होगा। राशन चोरी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा और वितरण प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी होगी। बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। अगर आपका नाम मतदाता सूची से कट गया है तो परेशान न हो। अब आधार कार्ड के जरिए आसानी से अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं। त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। अब रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को भीड़ में खड़े होकर सफर न करना पड़े। नाम और नंबर की पूरी जानकारी यहां उपलब्ध है। बिहार में बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है। कई जिलों में नदियां अब भी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार हालात पर निगरानी रखी जा रही है। बिहार को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। गंगा नदी पर ओंटा सिमरिया के बीच बना 6 लेन का भव्य पुल अब तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस महासेतु का उद्घाटन करेंगे। बिहार के कई जिलों में यूरिया खाद के लिए मची होड़ ने गंभीर रूप ले लिया। खिड़कियां तोड़ी गईं और हंगामा बढ़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि समय पर खाद नहीं मिल रहा है। बिहार में नीतीश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,775 कर्मियों का लॉगिन बंद कर दिया है। सभी से सरकारी कागजात जमा करने का आदेश दिया गया है, वरना आगे सख्त कार्रवाई हो सकती है। बिहार में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 27 तारीख तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। लोगों को भारी बारिश और जल भराव से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने प्रवासी यात्रियों को बड़ी राहत दी है। 1 सितंबर से ऑनलाइन बस टिकट बुकिंग सुविधा शुरू होगी, जिससे दशहरा, दिवाली और छठ पूजा पर घर लौटने वाले लोगों को टिकट के लिए परेशानी नहीं होगी। तेज प्रताप यादव ने वोटर अधिकार यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इस यात्रा को पूरी तरह बेकार बताया और कहा कि इससे जनता को कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनके बयान से सियासी हलचल मच गई है। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकलेगी। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी प्रक्रियाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी। बिहार सरकार ने कोसी बराज के रखरखाव और सुधार के लिए 27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस खर्च से सिंचाई नेटवर्क और मजबूत होगा और आसपास के क्षेत्र में किसानों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। पीएम मोदी जल्द ही गया से नई दिल्ली के लिए अमृत भारत और एक अन्य ट्रेन को रवाना करेंगे। इन ट्रेनों से मगध क्षेत्र की आर्थिक और धार्मिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने प्रशासनिक मोर्चे पर बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 11 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यह बदलाव जिलों में चुनावी कार्यों की निगरानी और कानून व्यवस्था को और सख्त करने के लिए किया गया है। भागलपुर और दिल्ली के बीच त्योहारों के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। इस ट्रेन के कारण विक्रमशिला स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतारें और भगदड़ नहीं होगी। यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी, जिससे सफर आरामदायक और सुरक्षित बनेगा। बिजली कटौती को कम करने के लिए पटना के पावर सब स्टेशन को नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इस प्रणाली के लागू होने के बाद फॉल्ट आने पर भी शहर में बिजली निर्बाध रूप से पहुंचती रहेगी। बिहार में राशन डीलरों की अनाज चोरी पर अब कड़ी कार्रवाई होने वाली है। नीतीश सरकार ने 110 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी और लाभार्थियों तक राशन समय पर पहुंचेगा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने डॉक्टरों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य में 1278 डॉक्टरों की पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया गया है। इस कदम से स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा और चिकित्सकों को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने कहा है कि जल्द ही सभी पदोन्नत डॉक्टरों को नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बिहार में रेलवे यात्रियों के लिए राहत की खबर। राज्य के कई शहरों से जल्द ही स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिससे त्योहारों और छुट्टियों पर घर लौटने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की सलाह भी दी है।
बिहार में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। बेकार मानी जाने वाली जलकुंभी से फैशनेबल और उपयोगी चीजें तैयार की जाएंगी। इससे न केवल पर्यावरण पर नियंत्रण मिलेगा बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। पीएम आवास योजना की किस्त अटकने से बिहार में 10 लाख परिवारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए जरूरी फंड नहीं मिल रहा है। सरकार और संबंधित विभाग मामले का समाधान निकालने में जुटे हैं। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए फ्री स्टूडेंट किट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस किट में सभी आवश्यक स्कूल सामग्री होगी, जिससे पेरेंट्स का खर्च कम होगा और बच्चों का पढ़ाई का अनुभव बेहतर बनेगा। बिहार में जमीन की नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। इसमें पंजी में अब पूर्वजों के वारिसों के नाम दर्ज होंगे। इस कदम से जमीन की हकीकत और अधिकार स्पष्ट होंगे, विवादों में कमी आएगी और वारिसों को संपत्ति में अपना हक आसानी से मिल सकेगा। अधिकारियों ने प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। बिहार में एसआईआर में कटे 65 लाख मतदाताओं के नामों की लिस्ट अब चुनाव आयोग ने सार्वजनिक कर दी है। मतदाता अपनी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं और यदि नाम हटाया गया हो तो उसे फिर से जोड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। भागलपुर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट समेत बिहार के 6 एयरपोर्ट के विकास को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस योजना के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। इससे एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और राज्य में हवाई यात्रा के अवसर बढ़ेंगे। बिहार को अमृत भारत समेत 2 नई ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस कदम से राज्य में यातायात सुविधा बढ़ेगी और यात्रियों के लिए सफर और आरामदायक होगा। बिहार के वोटरों के लिए चुनावी बदलाव की जानकारी सामने आई है। अब राज्य में कई मतदान केंद्र बदल दिए जाएंगे और बूथों की संख्या भी घटाई जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम मतदान प्रक्रिया को सरल और सुचारू बनाने के लिए उठाया जा रहा है। मतदाता अपने नए बूथ और केंद्र की जानकारी पहले से चेक कर लें। बिहार के भागलपुर जिले में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 15 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से 8 नई सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों के बनते ही ग्रामीण इलाकों में संपर्क बेहतर होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बिहार में नए राशन कार्ड बनाने का अभियान अब और तेज कर दिया गया है। इस पहल से करीब 11 लाख परिवारों को सीधे फायदा मिलेगा। सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल हों और उन्हें समय पर आवश्यक राशन मिल सके। छपरा जिले के ग्रामीण इलाकों में अब पक्की सड़क का सपना साकार होने जा रहा है। सरकार ने जिले को 231 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इस निवेश से हर गांव तक सड़क पहुंचेगी, जिससे ग्रामीण विकास तेज होगा और लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बिहार में गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत की खबर आई है। तटबंधों का दबाव कम होने से लोग घर लौट रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि जलस्तर पर निगरानी जारी रहेगी और जरूरत पड़ने पर बचाव कार्य तुरंत किया जाएगा। बिहार में अमीनों की नौकरी अब खतरे में है। सरकार ने कई कारणों से अमीनों को बर्खास्तगी की चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों और कर्तव्यों का पालन न करने पर ये कार्रवाई लागू होगी। इससे अमीनों में सतर्कता बढ़ेगी और सरकारी जमीन रिकॉर्ड में सुधार की प्रक्रिया तेज होगी। त्योहारों में घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। अब रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की है ताकि यात्रियों को भीड़ में खड़े होकर सफर न करना पड़े। नाम और नंबर की पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध है। बिहार में बाढ़ का खतरा अभी भी टला नहीं है। कई जिलों में नदियां अब भी डेंजर लेवल के ऊपर बह रही हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार हालात पर निगरानी रखी जा रही है। बिहार में मानसून फिर सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 27 तारीख तक लगातार बारिश होने के आसार हैं। लोगों को भारी बारिश और जल भराव से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकलेगी। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी प्रक्रियाओं को तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। इससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ेगी। बिहार सरकार ने कोसी बराज के रखरखाव और सुधार के लिए 27 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस खर्च से सिंचाई नेटवर्क और मजबूत होगा और आसपास के क्षेत्र में किसानों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित होगी। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।
भागलपुर और दिल्ली के बीच त्योहारों के मौके पर स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। इस ट्रेन के कारण विक्रमशिला स्टेशन पर टिकट के लिए लंबी कतारें और भगदड़ नहीं होगी। यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टिकट लेने की सुविधा मिलेगी, जिससे सफर आरामदायक और सुरक्षित बनेगा। बिजली कटौती को कम करने के लिए पटना के पावर सब स्टेशन को नई व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इस प्रणाली के लागू होने के बाद फॉल्ट आने पर भी शहर में बिजली निर्बाध रूप से पहुंचती रहेगी।